बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक सत्य और साहस की ताकत। किससे एक साहसी लड़के और एक दुष्ट राजा का। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक नन्हा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही साहसी और चतुर था। उसके दोस्त उसे उसकी बहादुरी के कारण साहसी अर्जुन कहकर बुलाते थे। गांव के बाहरी इलाके में एक महल था जहां एक दुष्ट राजा, राजा दुर्जन, राज करता था। राजा दुर्जन ने अपने लंबे शासन में गांव वालों पर कई अत्याचार किए थे, जिससे सभी लोग दुखी थे। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह राजा दुर्जन के खिलाफ कुछ करेगा। उसने अपने दोस्तों को एकत्रित किया और कहा, हमें इस दुष्ट राजा के अत्याचार को खत्म करना होगा, हम उसे सबक सिखाएंगे। उसके दोस्तों ने सहमति दिखाई, लेकिन उन्होंने अर्जुन को चेतावनी दी कि राजा के पास जादूगर भी है जो अपनी जादुई शक्तियों से किसी को भी भुला सकता है। अर्जुन ने सोचा, जादूगर से लड़ने का एक तरीका है, मुझे उसके जादू को समझना होगा। वह गांव के बुजुर्गों से जादूगर के बारे में सुनता रहा। कुछ दिनों बाद उसने एक योजना बनाई। वह राजा के महल में छिपकर जादूगर से मिलने की कोशिश करेगा। जब अर्जुन महल पहुंचा तो उसने देखा कि चारों ओर सैनिक तैनात थे, लेकिन उसकी साहसी आत्मा ने उसे डरने नहीं दिया। उसने एक बागीचे के रास्ते से महल में प्रवेश किया। अंदर जाते ही उसने जादूगर को देखा जो एक बड़े झोपड़े में बैठा था और जादुई वस्तुओं के साथ खेल रहा था। तुम कौन हो? जादूगर ने अर्जुन को देखते ही पूछा। मैं अर्जुन हूं और मैं राजा दुर्जन से बात करना चाहता हूं, अर्जुन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। जादूगर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें उसकी अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन यदि तुम मुझसे एक पहेली हल कर सको तो मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूं। अर्जुन ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, बताओ, मैं तुम्हारी पहेली हल करने के लिए तत्पर हूं। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक पहेली देता हूं, सुनो। मैं हमेशा चलता हूं लेकिन कभी ठहरता नहीं हूं। मैं किससे बनता हूं? जो भी मुझे पकड़ लेता है उस पर नियंत्रण रखता हूं। बताओ मैं क्या हूं? अर्जुन ने सोचा और सोचा। आखिरकार उसे उत्तर मिला। आप समय की बात कर रहे हैं, उसने उत्साह के साथ कहा। जादूगर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, सही उत्तर, तुम बहुत चतुर हो, मैं तुम्हें राजा के पास ले जा सकता हूं। जादूगर ने जादू से एक दरवाजा खोला और अर्जुन को राजा के कक्ष में ले गया। राजा दुर्जन ने अर्जुन को देखते ही क्रोधित होकर कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो छोटे लड़के? अर्जुन ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं यहां आपके अत्याचारों का विरोध करने आया हूं। आपके राज्य में लोग डर के मारे जी रहे हैं, अब यह सहन नहीं किया जाएगा। राजा दुर्जन ने हंसते हुए कहा, तुम क्या कर सकते हो? तुम एक छोटे बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं हो। अर्जुन ने बिना डरे कहा, मैं सच की आवाज हूं और मैं यहां एक चुनौती देने आया हूं। अगर आप मुझसे हार जाए तो आपको अपने अत्याचार बंद करने होंगे। राजा ने उसे चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे जीत जाओ तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे अधीन आना होगा। राजा दुर्जन ने एक खेल का आयोजन किया। अर्जुन को 3 पहेली पहेली का जवाब देनी थी। अगर अर्जुन सही उत्तर देता तो राजा को हार माननी थी। पहला प्रश्न राजा ने दिया, वह क्या है जो बोल नहीं सकता लेकिन सुन सकता है? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, वह शांत है। राजा दुर्जन ने हल्की सी दोस्ताना मुस्कान दी, लेकिन प्रश्न को हार मानते हुए उसे अगला सवाल दिया, एक ऐसा जीव बताओ जो बिना पंख के उड़ता है लेकिन सबको दिखता है। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी लगाई और तुरंत जवाब दिया, वह आसमान में उड़ने वाला बादल है। राजा दुर्जन अब थोड़ी चिंता में आ गया था। उसने सोचा कि उसे थोड़ा कठिनाई बढ़ानी होगी। उसने अगला प्रश्न सुनाया, सभी लोग इसे पहचानते हैं लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, यह क्या है? अर्जुन ने बिना देर किए उत्तर दिया, वह कल है। अब राजा दुर्जन की आंखों में गुस्सा था। उसने सोचा कि यह लड़का बहुत चालाक है। उसने पूछा, ठीक है, अगर तुम इतनी चतुराई से सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हो तो बताओ, जो कुछ भी मैं सोचूं
वह क्या है? अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, आपकी हार। राजा ने आवेश में आकर कहा, यह संभव नहीं है। लेकिन उसने देखा कि अर्जुन ने सही अनुमान लगाया। राजा दुर्जन को हार माननी पड़ी। अर्जुन ने कहा, अब आपको अपने अत्याचार बंद करने होंगे। आपके राज्य में लोग खुश और स्वतंत्र रहेंगे। राजा दुर्जन ने इसे स्वीकार किया और पूरे गांव वालों को बुलवाया। उसने सभी के सामने कह दिया, मैं अब आपके प्रति दयालु रहूंगा और अपने अत्याचार बंद कर दूंगा। गांव वालों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने अर्जुन की बहादुरी के लिए उसे सराहा। अर्जुन ने सच्चाई और साहस के साथ न केवल अपने गांव को राजा दुर्जन के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, बल्कि यह भी साबित किया कि एक छोटी सी उम्र में भी सच और साहस का बड़ा महत्व होता है। कई वर्षों बाद अर्जुन गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने न केवल अपने गांव को स्वतंत्र किया, बल्कि राजा दुर्जन को सही मार्ग पर लाने में भी मदद की। राजा ने अब अपनी गलतियों का एहसास कर लिया था और गांव की भलाई के लिए काम करने लगा। इस तरह अर्जुन की साहसिकता ने दुष्ट राजा को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, सत्य और बुद्धिमानी से किसी भी दुष्टता का सामना किया जा सकता है। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों, हमारी आवाज और हमारे कार्य दुनिया को बदल सकते हैं। गांव के लोग अब खुशी से जी रहे थे और अर्जुन की बहादुरी की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। सभी ने यह जाना कि सत्य और साहस की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।